जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पुण्य परीक्षित की बारिश व अन्य सांसारिक दुनियावी कार्यों को करने वाली उच्च कोटि की सात्विक इस्लामिक फरिश्तों की तप साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। विशेष साधना के माध्यम से फरिश्ता की प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। साधना को सात्विक प्रवृत्ति का भी नया या पुराना साधक साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। एक अत्यंत लाभकारी साधना है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। निष्ठा के माध्यम से आप आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से शाही रकम नोटों की बारिश पा सकते हैं। स्थायी रूप से आपके पास रहता है। प्राप्त धन रुपया पैसा का उचित वो कार्यों, कल्याण के कार्यों यही खर्च करना है इत्यादि को दूर करने के लिए, आर्थिक घाटा को पूरा करने के लिए, सुव्यवस्थित व्यापार करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए एवं कल्याण के कार्यों जैसे गरीबों, भूखों, बेसहारों, अनाथों आदि को भोजन कराने, समुचित इलाज करवाने, या बांटने आदि के कार्यों एवं गरीब कन्याओं का विवाह करवाने आदि के कार्यों में के माध्यम से धन अर्जित आय खर्च करने से आपसे अधिक प्रसन्न रहती हैं। हम आपका और कोई भी कार्य को भी अन्यता पूर्वक पूर्ण करती है। वो हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती हैं। धन आगमन के नए रास्ते याद कर देती हैं। व्यापार इत्यादि में अधिक मुनाफा होने लगता है। दुकान में ग्राहकों की कृषि बनी रहती है। पसंद नौकरी आदि की भी प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन मुक्त हो जाता है। सुख शांति वातावरण हो जाता है। के लिए इच्छुक युवती को पसंद वधु की प्राप्ति होती है। के रोगों का नाश होता है। निरोगी काया प्राप्त होती है। भी अटका हुआ कार्य के माध्यम से पूर्ण हो जाता है। क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जगह मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। जी को राजनीतिक इज्जत में भी इजाफा हो जाता है। शत्रुता नश्यता करने वाले लोग भी आपसे पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। तरह से इस उच्च कोटि की शक्ति के अनेकों लाभ हैं। साधना को आप किसी भी माह के बंदी जुमेरात शुरू कर सकते हैं। साधना को आप अपने घर से बाहर पुराने जंगलनुमा सुनसान एकांत जगह घर इत्यादि निकट भी कर सकते हैं। अपने घर में भी एकांत वो खाली आप वो स्वच्छ में भी साधना को कर सकते हैं। प्रथम साधना वाले दिन प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वेद साफ व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर को अपने किसी निकटतम साहब के मजार पर जाना है। सरसों तेल का चिराग की सुगंधित अगरबत्ती लाकर पूजा करनी है। आपके ताजा फूल अर्पित करने हैं। बतासे और सन के लड्डू में चढ़ाने हैं। आपके इत्र का फाहा अर्पित करना है। सिर को भी रुमाल से ढक लेना है। अल्लाह साहब जी सभी फरिश्तों को नाम कर त्रिकाल में फरिश्ता की साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना कर याचना कर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। किसी गरीब की या दो व्यक्ति भरपेट भोजन कराना है। कुछ छोटे बच्चों में आइयां रेवड़ियां इत्यादि बांटनी है। रात्रि 11 बजे से साधना शुरू करनी है। के एकांत साफ व स्वच्छ कमरे में इन दिशा की ओर मुख कर अपने सामने लकड़ी का एक बाजोड़ बिछाकर पर सफेद का एक नया वस्त्र बिछाकर गुलाब की फूल अर्पित करने हैं। गुलाब के इत्र का एक फाहा रखना है। एक एक रूही का फाहा गुलाब के इत्र वाला के चारों कोनों में भी रख देना है। गुलाब के इत्र का में छिड़काव कर अपने वस्तुओं पर करना है। संभव हो तो फिरदौस इत्र और मुस्क का इत्र छिड़काव करें। रक्षा मंत्र के द्वारा रक्षा घेरा खींचकर शरीर बंधन कर में भी सुलेमानी रक्षा ताबीज धारण कर वेद वस्त्र धारण कर वेद आसन बिछा कर बैठ जाना है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला के तेल से बाती का दीपक जलाकर पान और गुलाब की अगरबत्ती जलाकर तो गुरु जी गणेश जी, माँ सरस्वती जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, मान इंद्र जी, देवी देवता जी, नगर खेड़ा देवता जी, त्रिगण देव जी आदि की मानसिक पूजा अर्चना कर से आज्ञा लेकर शाह साहब जी, पीर साहब जी, रूहानी बुजुर्गों जी, फरिश्तों जी की मानसिक पूजा अर्चना कर से आज्ञा प्राप्त करनी है। ठीक है, किसी पात्र में ऐसे कोयले सुलगाकर लोबान और ऊद बखूर धुनी देनी है। फरिश्ता के लिए की बनी सफेद या 5 पीस बर्फी में रखना है। सिर को भी वस्त्र या रुमाल से ढक लेना है। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर इसे दुआ मांगी जाती है। नियत करना है, मैं फरिश्ता आपकी साधना
अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, प्रकार सिद्धि के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए एवं जन कल्याण के उद्देश्य से मंत्र के रूप में कर रहा हूँ। में पढ़े जाने वाले मंत्र या दुआ नजर फरमाने की दरख्वास्त कर, फलता प्रदान करने की प्रार्थना कर, याचना कर। तू मंत्र वो महादेव शिव जी के मंत्र की किस बार जप कर, फेद हकीक की संस्कारित माला से मूल मंत्र जप, आंख बंद कर, वाणी याद कर का सब बुदबुदाते हुए तादाद पावन माला का करना है 40 दिनों तक। 40वें दिन आपको भोग में बर्फी के साथ में 1 गिलास 1 किस्म का मीठा अफजा शरबत भी रखना है। जब के उपरांत 41वें दिन बुजुर्ग के रूप में वेद लिबास में साहब आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगे को सादर प्रणाम करना है। बुलाए जाने का कारण पूछने पर सर्वकार सिद्धि प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से आए जाने की बात कहनी है। भोग सामग्री सहृदय पित करना है। ग्रहण कर क्षण होकर जब वह मांगने को कहे तो उससे 3 वचन मांगना है। उनसे अभी पूछ लेना है कि हमारा हाजिरी का कोई तरीका बता दें, कोई निशानी दे दें, के माध्यम से मैं आपको किसी भी कार्यवश हमारा हाजिर कर सकूं। अन्य किसी भी कार्य को न करने, किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष मंत्र जप अगर करना है तो मुझे बता दें। और अपनी आवश्यकता की पूर्ति जन कल्याण के लिए, फूलों की बारिश करवाने के लिए मंत्र की मुझे करनी होगी तो मंत्र विधि प्रक्रिया मुझे बता दें तो फरिश्ता साहब जी आपको बात पूरी जानकारी प्रदान कर देंगे। इसके माध्यम से आप दोबारा हाजिर कर कोई भी चित मनोवांछित आवश्यक जायज कार्य पूर्ण करवा सकेंगे। आवश्यकता अनुसार फूलों की बारिश भी करवा सकेंगे। अन्ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूर्ण सात्विक मान्य भोजन ही ग्रहण करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, हींग इत्यादि का सेवन नहीं करना है। स्वच्छ पवित्र रहना है। अपने वस्त्रों पर लगाकर रहना है। वचन, कर्म, मन भी तरह से पाक साफ रहना है। कुसंका के उपरांत संजा करना है। अपने गुप्तांग को जल से धो लेना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना को करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे आदि विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, नावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, स्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, हाथ का रोग, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर सुखाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।